हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। और आज है सैटरडे और ये बन गई है चाय। हस्बैंड जी उठ चुके हैं तो हम लोग पहले थोड़ा सा पी लेते हैं चाय साथ में। फिर काम आज बहुत सारा है, थोड़ा सा झाड़ा झूड़ी वाला काम भी है तो वो काम भी करना है। नहीं रखे, कुछ दे दे इसको रखने के लिए। पानी लेके आ रहा। तो जब तक ये उठे हैं तब तक मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली है। तो ये घर में भी गंदगी आपको दिख रही होगी। मैंने हॉल की सफाई कर ली थोड़ी सी। जब तक ये उठे तब तक तो बस अब जाते हैं फटाक से इनको चाय पानी दे करके चाय पी ले साथ में। मैं भी चाय नहीं पी हूँ। मैंने सोचा कि चलो जब तक ये उठ रहे हैं तब तक थोड़ा सा झाड़ा झूड़ी वाला काम कर लिया जाए। उसके बाद जब ये उठेंगे तो साथ में चाय पियेंगे। इसी वजह से मैंने छोड़ दिया था। तो चलिए पहले पी लेते हैं चाय। उसके बाद थोड़ा सा बाहर कमरा हो गया है, अंदर कमरे की भी सफाई करनी है। अभी झाड़ने वाला काम करना है तो ये सब करके काम निपटा के फिर मिलेंगे आप सभी से। तो बने रहिएगा व्लॉग में। और यहाँ पे सफाई अभियान शुरू हो गया है। मैं बहुत ही दिनों से, अभी क्या है ना कि इतनी गर्मी लगती है कि मतलब एक्स्ट्रा जो कुछ भी काम होता है ना वो करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। मतलब जो डेली रूटीन वाला वर्क होता है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना, बस इतना ही काम हो पाता है। तो मेरा बेडरूम भी ये मेरा बेडरूम है तो इसको भी मैंने लगभग 2 महीने हो गए मैंने इसको हाथ नहीं लगा। मैंने इसकी साफ़ सफाई नहीं की थी। लेकिन ये होता है ना थोड़ा सा बाहर बहुत मतलब एरिया जो है खुला हुआ है, ऊपर भी जाल वगैरह है तो धूल थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है इसमें। तो हफ्ते में एक बार इसको साफ़ करना ज़रूरी होता है। अभी सोचिए 2 महीने हो गए हैं मैंने इसको साफ़ नहीं किया है। और अब जो है थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, एसी वगैरह चलती है तो होता है ना जैसे कभी कभी थोड़ी सी धूल आ जाती है। तो वैसे और पंखे से, सबसे ज़्यादा पंखे से, जब कल रात में सो रहे थे तो पंखे से ना एक उसमें जो कचरा जमा हुआ था वो निकल के गिर गया था। तो फिर मुझे लगा नहीं अब बस हो गया, अभी ये कमरा त्राही त्राही कर रहा है कि मेरी सफाई कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर आज सुबह में जब ये सोए हुए थे उसके पहले ही अभी देवर जी को बुलवा के और पूरे तीनों पंखे साफ़ करवाए। ये बेडरूम वाला पंखा और बाहर हॉल में 2 पंखे लगे हैं उसको साफ़ कराया है। और करा करके फिर उसके बाद मैं ये सफाई में लग गई हूँ। तो पर थोड़ा थोड़ा सा जाला तो ऐसे उतना नहीं लगा है, लेकिन वही धूल धक्कड़ वाली चीज़ें जो हैं। और ये धूल देखा अपने यहाँ पे कितना ज़्यादा धूल इस पे बैठ गया है कि एकदम बिल्कुल ऐसे उड़ रहा था हवा में सब, जैसे कुछ कहने को नहीं। तो बस यही था कि सफाई मांग रहा था कमरा ये बहुत दिनों से। ऐसे मैं कम से कम ऐसी डीप क्लीनिंग वाली सफाई महीने में 2 बार कर लेती हूँ। मगर अभी गर्मी की वजह से एकदम इच्छा ही नहीं हो रही थी। इतनी तेज़ गर्मी है कि एक्स्ट्रा कोई भी काम करने का मन ही नहीं होता है। तो बस यही इसी वजह से नहीं हो पा रहा था। तो आज मैंने कहा नहीं, अब ऐसे आलस करने से काम नहीं चलने वाला है। अब गर्मी इधर उधर रह गई, थोड़ी देर एसी मैंने चला दिया था और उसके बाद फिर तो कमरा भी थोड़ा ठीक लग रहा था। इस वजह से मैंने फटाफट यहाँ पे सारी सफाई कर ली। और यहाँ पे ये देखिए फ़ोटो वगैरह सब मैंने अच्छे से क्लीन करके सबको बढ़िया से गीले कपड़े से भी सब पोंछ पाछ करके और अच्छे से इसको सेट कर दिया है। तो फाइनली झाड़ झूड़ वाला काम हो गया है। अब जा रही सारे कमरों में सफाई झाड़ू लगाने, पोछा लगाने और उसके बाद फिर नहाने। सबसे पहले नहाने वाला काम करेंगे क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। इतने देर में ही ना एकदम हालत ख़राब हो गई है। तो फटाफट जा रहे हैं और फिर उसके बाद नाश्ता भी बनाना है इन लोगों के लिए अभी। तो फटाफट करके फिर उसका नाश्ता पानी बनाएंगे। नहा ही लिया साथ ही में, फिर पूजा करके नाश्ता पानी बनाएंगे। तो चलिए फटाफट निपटाते हैं पहले काम, फिर मिलते हैं आप सभी से। और फिर उसके बाद
नहा के आने के बाद हुआ था नाश्ता पानी। नाश्ता में बनाया था मैंने रोटी सब्जी बना दी थी, सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था। फिर उसके बाद खाना तो तुरई की सब्ज़ी बनाई ही थी, रोटी दाल चावल और आलू का भरता बना दिया था, क्योंकि तुरई की सब्ज़ी ये तो खा लेंगे ज़बरदस्ती मन से तो नहीं खाते, लेकिन हाँ खा लेंगे। और देवर जी बिल्कुल भी नहीं खाएंगे तुरई, तो मैंने आलू का भरता उनके लिए बना दिया था। और गर्मी तो पता ही है सबको बहुत परेशान करके रखा हुआ है, तो अभी ज़्यादा देर किचन में टिकने का मन नहीं करता है कि कुछ भी अलग से फिर बनाएं। और ये सब काम हुआ था झाड़ा झुड़ी वाला, तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा ही लग रहा था एकदम कि जल्दी जल्दी कुछ ऐसा बना के और फिर उसको थोड़ी देर रेस्ट कर ले, ऐसा लग रहा था। और अब मैं यहाँ पे मिले आपको शाम को सीधा मैं गमलों में पानी डाल रही हूँ। तो ऐसे ही हम लोग चाय पानी पिए थे, तो नीचे बैठे हुए थे। और लगभग ऐसे ही 8:30 बजे के आसपास इन्होंने ये क्रिकेट देख रहे थे ये लोग बैठ के। मैं बस ऐसे ही गई थी बैठने के लिए। इन्होंने पूछा खाने में क्या है, मैंने बता दिया खाने में वही सुबह वाली सुबह चावल रखा हुआ है, सब्जी भी रखा हुआ है, तो क्या ही बनाए, 3 ही लोग हैं, तो भून भान के उसी को पहले ख़त्म कर लिया जाए, क्योंकि खाना ज़्यादा बचा के इधर उधर करना ठीक बात नहीं। तो तैयार होके हम लोग निकल गए थे। मैं पूरे रास्ते इनसे पूछ रही कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, बताइए। इन्होंने बताया भी नहीं कुछ मुझे, और सीधा ये यहाँ पे लेके चले आए थे सहारागंज मॉल। और यहाँ पे देखनी थी मूवी इनको, राजकुमार राव की। उसकी मूवी मुझे अच्छी लगती है, उसका एक्टिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो शायद इनको पता था, तो इन्होंने सरप्राइज़ दिया मुझे, क्या बताया नहीं घर में। कह रहे थे चलो चलते हैं। और बस ऐसे ही नाइट में, तो ये रात में 10 बजे का टाइम है। और यहाँ पे हम लोग देखने आए हैं श्रीकांत मूवी राजकुमार राव की। तो अभी बस टिकट ये ले रहे हैं, फिर चलते हैं अंदर। जाना है ना, तो फौज ही होना चाहिए। और बस अब यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं। तो मूवी तो सही में बहुत ही अच्छी, तो उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, और उसकी मूवी होती भी बहुत ही अच्छी है। मतलब एकदम उसका जो लुक है ना राजकुमार राव की, वो लगता है कि एकदम जैसे सिंपल लड़के की, एकदम हीरो टाइप का वैसा नहीं लगता है, लेकिन उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। और मूवी तो सही में बहुत ही अच्छी थी, देखनी चाहिए हर किसी को, खासकर स्टूडेंट को तो ज़रूर देखनी चाहिए। बाबू है नहीं, बाबू आएगा तो उसको भी एक बार ज़रूर दिखाएंगे ये वाली मूवी। और बस उसके बाद रात में 1 बज गया था हम लोग यहाँ से निकलते निकलते। 12:30 हो गया था। और यहाँ पे फिर इन्होंने कहा चलो कुछ खा ही लो, अब घर जाके क्या फिर खाओगी। तो यही पाव भाजी तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ का हम लोग को पसंद है। ये स्टॉल मैं जब पहले आया करती थी, बहुत पहले शादी के जस्ट बाद, तो एक बाहर एक ठेला लगा होता था इनका। और अब इन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का ही खोल लिया है, तो बहुत ही अच्छा। तो जब भी इधर आना होता है तो अच्छा लगता है यहाँ का। मतलब पाव भाजी यहाँ की बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो इनको पता था, तो ये बोले कि चलो आई हो तो फिर खा ही लो। तो यहाँ पे हम लोग बस ये खा के फिर फटाफट निकलते हैं, क्योंकि बहुत रात हो गई थी। तो अब घर भी पहुँचना है, तो बस ये खा के और अब फटाक से निकलते, तो सीधा मिलेंगे आपको घर में। और ये मूवी देखने के लिए बहुत टाइम बाद अभी हम लोग निकले, लगभग 2 साल हो गए थे, 2 साल के बाद निकले हैं ऐसे। और ये इतनी रात में मूवी देखना मतलब मेरे इमेजिनेशन से भी बाहर की बात थी। मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, मतलब चाहे शादी के पहले तो हॉल मैंने कभी देखा ही नहीं था कि कैसा होता है। शादी के बाद ही इनके साथ जब मूवीज़ वगैरह देखने निकली हूँ, तभी से पता चला कि अच्छा हॉल ऐसा होता है, उसके पहले मुझे पता भी नहीं था। और इतनी रात को, तो मतलब मेरे जो पापा हैं उनको भी नहीं पसंद था रात को निकलना बाहर, और मेरे जो ससुर जी थे उनको भी नहीं पसंद था कि रात में कहीं निकले बाहर। तो हम लोग जब भी जाते थे शाम को जाते थे, और रात में 10 बजे तक हर हाल में घर में रहना है। 10:30 हो गया ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। अब आज पता नहीं कैसे इनका मूड करा, क्या हुआ, इन्होंने बोला, मैंने बोला भी कि बहुत रात हो गई, 8:30 हो चुका था, फिर मुझे तैयार होने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया। उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, चलो चलते हैं। तो बस ऐसे ही निकल गई थी कि चलो देखते, वहाँ जाके पता चला कि अच्छा मूवी देखने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए फ़िलहाल जो भी था अच्छा लगा, जो भी गए, थोड़ा सा आउटिंग हो गया रात वाली। तो अब इस ब्लॉग को ये पेंट करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।